साथियों आरआरबी एनटीपीसी का ये सारे प्रश्न हैं जो अभी रिपीट होंगे। आज आपके 19 अगस्त 2025 है साथियों। आज के लिए भी बेहतर रहेगा और अन्य सारे जितने भी एग्ज़ाम होंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में साथियों उन सब के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न रहेंगे। चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1930 में, 1935 में, 1947 में या फिर 1959 में? साथियों आपको बताना है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। आप कहेंगे 1935 में। 1935 आपका एकदम राइट आंसर होगा साथियों। बी नंबर आपका एकदम राइट आंसर होगा, है ना। साथियों अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से था, राष्ट्रपति चुनाव से था, आपातकाल से था, पंचायत व्यवस्था से था? साथियों आपको बताना है। आप कहेंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से था। जम्मू कश्मीर आपका एकदम राइट आंसर होगा साथियों, यानी कि ए नंबर आपका बहुत बढ़िया प्रश्न राइट आंसर होगा साथियों आपका ए नंबर जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पे दिया गया है, भारत का राष्ट्र खेल कौन सा है? साथियों भारत में तो सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेले जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेले जाते हैं, लेकिन वो नहीं है। हम लोग के भारत के राष्ट्र खेल क्या है साथियों? हॉकी। हम लोग के भारत का राष्ट्र खेल क्या है? हॉकी है। तो आप किस पे लगाएंगे साथियों? क्रिकेट नहीं हो सकता है, कबड्डी नहीं हो सकता है, फुटबॉल नहीं हो सकता है, हॉकी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर आपका बहुत बढ़िया होगा। साथियों आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए बहुत बढ़िया, रेलवे के लिए बहुत शानदार प्रश्न रहेंगे सारे प्रश्न। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया गया है, शून्य का आविष्कार किसने किया? शून्य का आविष्कार किसने किया साथियों आपको बताना है। आप कहेंगे ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर होगा। ब्रह्मगुप्त आपका राइट आंसर होगा साथियों, यानी कि आपका सी नंबर बहुत बढ़िया। आर्यभट्ट नहीं हो सकते हैं, आर्यभट्ट नहीं हो सकते हैं, आपका सी नंबर बहुत राइट होगा। ब्रह्मगुप्त आपका एकदम बढ़िया होगा। उन्होंने ही एक शून्य का ऐसे कहा जाता है ना, ऐसे कहा जाता है साथियों कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई शून्य है। अब इस शून्य का मतलब क्या हो सकता है? ये तो एक बिंदु है। आप कहेंगे साइंस की भाषा में इसे कह देंगे कि ये तो दाग है। आप साइंस में जाके पूछेंगे तो कहेंगे ये तो दाग है। हिंदी के भाषा में कहे जाएंगे कि ये मात्रा है, और मैथ के भाषा में कहे जाते हैं साथियों ये तो शून्य है। कई भाषाओं में इसको प्रमाणित किया गया है साथियों, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, हरित क्रांति की संबंधित किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है साथियों आपको बताना है। औद्योगिक उत्पाद से है, खाद्यान्न उत्पाद से है, दुग्ध उत्पाद से साथियों, मछली उत्पाद से? आपको बताना है। आप कहेंगे खाद्यान्न उत्पाद। खाद्यान्न उत्पाद आपका बहुत बढ़िया होगा, यानी कि बी नंबर बहुत बढ़िया होगा। आपका राइट आंसर बी नंबर बहुत सुंदर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया साथियों आपके स्क्रीन पे, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था आपको बताना है। सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री? साथियों आपको 4 विकल्प दिए गए हैं आपके स्क्रीन पे। आप कहेंगे कि सी नंबर बहुत अच्छा लग रहा है, जवाहरलाल नेहरू बहुत बढ़िया होगा। आपका सी नंबर राइट आंसर होगा, सी नंबर राइट आंसर होगा साथियों। जहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं साथियों, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे आपको बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साथियों। आपका राइट आंसर होगा, आपका राइट आंसर सी नंबर बहुत बढ़िया होगा, रविंद्रनाथ टैगोर आपका राइट आंसर होगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पे दिया गया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी आपको बताना है। क्या बढ़िया विकल्प दिए गए हैं 4 साथियों। जहाँ पे दिया गया है विकल्प 1947, 1950, 1951, 1960। आपको बताना है साथियों। आप कहेंगे 1950 में हुआ था, 1950 में हुआ था, यानी कि
1950 बी नंबर आपका बहुत बढ़िया उत्तर होगा, बहुत बढ़िया उत्तर होगा साथियों। चलिए, जहाँ पे अगला प्रश्न आपके 10वां प्रश्न है साथियों, आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए बेहतर रहेगा जब तक एग्ज़ाम आज से चलेगा साथियों, आप सबके लिए एकदम रामबाण हो सकता है। वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी साथियों? आपको पहले से पता होना चाहिए, वेद पुराण सब होते हैं, कैसे ऋषि मुनियों ने यह सब लिखे थे। आप कहेंगे कि संस्कृत आपका बहुत बढ़िया होगा, संस्कृत आपका, वेद हमेशा संस्कृत में ही रहता है, संस्कृत आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ए नंबर बहुत बढ़िया होगा साथियों। उत्तर आपका ए नंबर बहुत राइट होगा। हिंदी नहीं हो सकता है, पाली नहीं हो सकता है, प्राकृतिक नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है साथियों, जहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिया गया है, आप देख सकते हैं साथियों, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं आपको बताना है। 21 है क्या? जहाँ पे दिया गया 21 है, 25 है, 28 है या फिर 30 है साथियों? आप कहेंगे 25 आपका बहुत बढ़िया होगा, 25 आपका राइट आंसर होगा, बी नंबर बहुत बढ़िया होगा, 25 नंबर उत्तर बहुत बढ़िया होगा, 25 होगा आपका, 25। चलिए, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है साथियों? साइंस का प्रश्न है ये, साइंस का। H2O है, CO2 है, NaCl H2SO4, क्या ये हो सकता है? नहीं साथियों, आप कहेंगे कि H2SO4 नहीं हो सकता है, NaCl नहीं हो सकता है, CO2 नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है? H2O आपका पानी का रासायनिक सूत्र है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O, बहुत बढ़िया साथियों। आपका राइट आंसर ए नंबर होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, कई बार कई शिफ्ट में रिपीट हो गए हैं प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न साथियों आपके, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में साथियों? आप कहेंगे गुजरात, आप कहेंगे गुजरात, आपका राइट आंसर होगा, बी नंबर उत्तर बहुत बढ़िया, बी नंबर उत्तर आपका बहुत बढ़िया होगा साथियों, एकदम राइट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया है, अक्षय पात्र योजना किस राज्य में, किस राज्य से जुड़ा है? अक्षय पात्र योजना किस राज्य से जुड़ा है? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, कर्नाटक से, बिहार से? आपको बताना है, राजस्थान से जुड़ा है, उत्तर प्रदेश से जुड़ा है, कर्नाटक से जुड़ा है या फिर बिहार से जुड़ा है? आप कहेंगे कर्नाटक, आप कहेंगे कर्नाटक से जुड़ा है, सी नंबर उत्तर आपका राइट आंसर होगा साथियों, सी नंबर उत्तर आपका एकदम राइट होगा, कर्नाटक। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? आपको बताना है, राजस्थान में, हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में? 4 विकल्प दिए गए हैं साथियों, आप कहेंगे राजस्थान, आप कहेंगे राजस्थान, आपका उत्तर बहुत बढ़िया होगा, राजस्थान, यानी कि ए नंबर विकल्प आपका उत्तर राइट आंसर होगा, ए नंबर राइट आंसर होगा, बहुत बढ़िया, राजस्थान। पहली बार पंचायती व्यवस्था राजस्थान से ही शुरू हुई थी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है साथियों? आपको बताना है, क्या बढ़िया प्रश्न है। शुक्र को कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है, मंगल को कहा जाता है, बुध को कहा जाता है या फिर शनि को कहा जाता है? मंगल कहे जाए, मंगल को कहा जाता है साथियों, मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल है, एकदम मंगल है, लाल ग्रह है वो। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है आपको बताना है। अमेरिका है, भारत है, चीन है, जापान है? 4 विकल्प मिले हैं साथियों आपके, आप कहेंगे भारत। सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत है, यानी कि बी नंबर उत्तर आपके राइट आंसर होंगे, बी नंबर उत्तर आपके राइट आंसर होंगे साथियों। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी साथियों, आपको बताना है। 1919 में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1919 में तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1925 में नहीं, 1950 में नहीं, 1950 में लागू हुआ था। कुछ लागू हुआ था। और यहाँ पे साथियों आपको बता दें कि ये 3 नहीं हो सकते हैं। आप क्या होगा साथियों, 1945। 1945 में 1945 सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्सन होता है क्या? यहाँ पे सिक्कर होता है क्या? सिक्रा। एनीमिया नहीं हो सकता है। बेरी रोग नहीं हो सकता है। विटामिन सी की कमी से बेरी रोग होता है। साथियों आपका स्क्रीवा होगा। स्क्रीवा आपका राइट आंसर होगा। स्क्रीवा आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर आपका राइट आंसर होगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू ने? नहीं हो सकता। लाल बहादुर शास्त्री? क्या ये हो सकता है? या फिर इंदिरा गांधी? नहीं हो सकती। साथियों ये 3 आपके नहीं होंगे। आपके लाल बहादुर शास्त्री राइट आंसर होगा। सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। साथियों ये 20 प्रश्न थे आपके आज आरआरबी एनटीपीसी 2025 में। जितने भी पेपर होंगे साथियों उन सब के लिए आज से जो प्रश्न दिए गए हैं जीके का, अगर उसे रिपीट आप करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना जीके का सारा प्रश्न हल कर सकते हैं साथियों। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में शिफ्ट में कई बार पूछे जा रहे हैं, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे साथियों। और आपको वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको अवश्य मिलता रहेगा। हर रोज़ नोटिफिकेशन मिलता है। तो इस वजह से आप चैनल से जुड़ जाएंगे तो आपको कई सारे फ़ायदे मिलेंगे। आपको टेस्ट भी मिलेगा। आप चाहें तो 10th और 9th से लेके हर चीज़ का कंपटीशन यहाँ पे करवाया जाता है साथियों। बहुत अच्छे तरीके से आपका तैयारी हो जाएगी। चलते हैं, अगले वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।